गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ थी, केमिकल काइनेटिक्स वो पढ़ रहे थे हम। इससे पहले वाली क्लास में अपने यहाँ इससे पहले आरएनएस की थ्योरी थी, उसकी 3 वीडियो बनी थी। आरएनएस थ्योरी, सेकंड में एक्टिवेशन एनर्जी और थर्ड में पढ़ी थी हमने कि उस एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन 2 प्रकार से किया था। फर्स्ट किया था आरएनएस की इक्वेशन में लोग वगैरह बना के उसका ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ का जो स्लोप था ना वो आया था ए अपॉन में 2.303 आर। इससे हमने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन किया था। उसके बाद में सेकंड क्या था, हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट आए थे, उसके बेस पे हमने क्या किया था, इक्वेशन बनाई थी। उस इक्वेशन से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन किया था। तो आरएनएस थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हालांकि एक थ्योरी और भी है, इसमें कोलिजन थ्योरी है, लेकिन वो पढ़ने से पहले हम इसमें बढ़ेंगे। इसमें मेथड्स टू डिटरमिनेशन पीछे रह गया था, आरएनएस थ्योरी से पहले का टॉपिक है मेथड्स टू डिटरमिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने का मेथड है ये। तो इसमें 3-4 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। देखिए मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम लिखेंगे आपके सिलेबस में जो मेथड्स हैं किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए, वो 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। सेकंड रहेगा इसके अंदर इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड्स। ठीक है, इन सारों को आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद में रहेगा इसमें वॉन्ट होफ डिफरेंशियल रेट मेथड। थर्ड वॉन्ट होफ, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशियल रेट मेथड बोल सकते हैं, वॉन्ट होफ डिफरेंशियल रेट मेथड। ठीक है, एक इसमें था ओस्टवाल्ड का मेथड था और एक था इसमें आइसोलेशन मेथड। ठीक है, आपके ये है ओस्टवाल्ड वाला, ओस्टवाल्ड वाला जो मेथड है उसी का नाम क्या है कि ये आइसोलेशन मेथड है। ठीक है, एक थे इसमें ग्राफिकल मेथड, वो वाला आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 मेथड है। इन 4 मेथड की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हो गए, चारों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ मेथड। किसी भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ मेथड है उससे हम किसी रिएक्शन का, इसको अर्ध आयु विधि, इसको समाकलन विधि, इसको वॉन्ट होप की अवकलन वेग विधि, और इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड का पृथक्करण विधि। ठीक है, हिंदी में नाम है, इसको अलग बाद में लिखवा देंगे एक साथ में हिंदी के नाम। फर्स्ट जो आपको मेथड रहेगा डिटरमाइन करने का जो मेथड है वो रहेगा फर्स्ट ये हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो देखिए हाफ लाइफ के लिए आता है कि कोई भी एक nth ऑर्डर की रिएक्शन होती है, उसको हम ये नहीं बोले कि ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड, nth मान रहे कि इन सभी में से कोई भी रिएक्शन है वो उसकी ऑर्डर की रिएक्शन है वो हो सकती है। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे हम अर्ध आयु विधि। तो अर्ध आयु विधि से किसी भी रिएक्शन का रेट है, सॉरी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। अर्ध आयु विधि यहाँ लगेगा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट में तो हम लिखेंगे फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी एक n ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है। तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हाफ लाइफ लिखी जाएगी टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में ए की पावर n-1। ये ए मान रहे हम उसका रेट, सॉरी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है, इसकी पावर n-1, ये टी हाफ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये होता है इसके में फर्स्ट नंबर इक्वेशन। फिर हम इसमें देखेंगे कि 2 डिफरेंट रिएक्शन लिए, डिफरेंट रिएक्शन एक टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, अलग ले ली। एक बार A1 मान लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को, एक बार क्या मान लेंगे A2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिफरेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और ये उसकी हाफ लाइफ है रिएक्शन की। 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, 4 लगाते हैं, 2 डिफरेंट, यानी 2 रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो अलग अलग है। तब क्या होगा, मान लीजिए T1 A1 है इनिशियल कंसंट्रेशन, तब हाफ लाइफ को हम T1 मान रहे हैं क्योंकि हाफ नहीं है, T1 मान लेंगे। जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है तब उसकी हाफ लाइफ T2 है। अब इन दोनों के लिए ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, तो देखो कैसे बनेगी।
मतलब ये मानना कि A1 है तो इसका जो हाफ लाइफ है वो इसके क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। A2 है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसकी हाफ लाइफ इसकी क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो A1 वाले की लिखे, तो A1 वाले की हाफ लाइफ क्या है, T1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में A की पावर n-1, A1 बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो गई आपकी 2 नंबर इक्वेशन। उसके बाद में नीचे दिख रहा है क्या, मिनट रुके। उसके बाद देखिए सेकंड वाले का, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है तब इसका रेट कांस्टेंट, सॉरी इसकी हाफ लाइफ T2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो इसको लिखेंगे A2n-1, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 में 2 का भाग देंगे अपने को, यानी अपने नेक्स्ट क्या करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड से T2, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से इस वाली साइड जो है वो लिखी जाएगी और ये वाली साइड अलग से लिखी जाएगी, तो इसके भाग में लिखी जाएगा T1 इज इक्वल टू, इसका इस साइड वाला पार्ट क्या है, 1 अपॉन में A2 की पावर n-1, और इसमें भाग देना है 1 अपॉन में A1 की पावर n-1। तो ये इस वाला इसको ऊपर लिखेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, इस बार A1 इसकी पावर n-1 ऊपर और 1 क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। यहाँ तक का हो गया, इसी स्टेप में कर लिया हमने, ये आएगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, तो इसको उठा के यहाँ लिखिए, इसके ऊपर तो क्या आएगा, A1n-1, ये हो गया। अब n-1 दोनों में, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में पूरे के ऊपर लिखा जाएगा, तो इसी को हम चेंज करके लिखेंगे T2। क्वेश्चन नंबर 4 मान लें इसको, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A1 बाई A2, और यहाँ पे क्या आएगा, n-1। ये भी सही है इक्वेशन, लेकिन यदि इसको हम चेंज करेंगे, A2 को ऊपर ले जाएं, A1 को नीचे ले जाएं, तो ये वाली चेंज हो जाएगी, 1 माइनस n हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1, और इस पर पावर हो जाएगी 1 माइनस n, जहाँ पे n यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू वो अपने को ज्ञात करनी है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको देखो आप लोग लेके भी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो इस वाले इक्वेशन को। ये वाला यहाँ तक का हो गया होगा, इसको मैं सोल्व करके दिखाती हूँ, आगे किस प्रकार से देखेंगे। वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस वाले से हो जाएंगे सोल्व क्वेश्चन है। देखें इन इक्वेशंस का लॉग लेके देखेंगे कैसे बनेगा ये। अब यहाँ पे जो 1 माइनस एन है ना, वो m के इक्वल हो सकता है, इसको हम ये भी मान सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम ये से लिखे ना इसको, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1, तो इस पूरे की पावर m लिख सकते हैं। जो पावर आएगी ना वो नहीं होगी ऑर्डर, उसको हम इस इक्वेशन में लिखेंगे, जिससे n की जो वैल्यू आएगी वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये m तो हमने 1 माइनस एन के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन है, मान लीजिए इस इक्वेशन को हम लॉग से सोल्व करें, तो इसका टेकिंग लॉगरिथम देखें लॉग लेंगे तो क्या आएगा, इसमें लॉग T2 बाई T1 इज इक्वल टू, इस वाले का लॉग लेंगे तो n-1 पहले लिखा जाएगा, n-1 log A1 बाई A2। अब n- ही रहने दें, ये वाला उठा के इस साइड लेंगे तो क्या बनेगा, log T2 बाई T1, और डिवाइडेड बाई गुणा में इस साइड भाग में लिखा जाएगा, और log A1 बाई A2 इज इक्वल टू n-1। यदि हमें n की वैल्यू करनी है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से -1 था उठा के इससे लेट जाएगा, किस में लिखा जाएगा, प्लस में, तो क्या आएगा n1 इज इक्वल टू 1 प्लस इस बार 1 इस साइड आ गया, और बचा हुआ ये है ही, यहाँ पे आ जाएगा log T2 अपॉन में T1 अपॉन में log A1 बाई A2, ये लिख देंगे। तो ये वाला लफड़ा ज़्यादा ही है, ये वाली इक्वेशन बनी, ये वाली एकदम सही है। इस वाले से अब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना, न्यूमेरिकल के बारे में ये इस वाले इक्वेशन से सोल्व करना आपको, या तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके कि n की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे क्यों ज़्यादा हार्ड पड़ेगी, ये वाली जी बनी रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी n की वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से m निकाल करके इस फॉर्मूले में रख के भी आप n की वैल्यू है उसको यहाँ से कैलकुलेट
कर सकते हो। अब देखें इसके क्वेश्चन, हाफ लाइफ मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार से करने हैं उसको देखें। देखिए क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट, ए रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए क्वेश्चन रहेगा इसमें हाफ लाइफ वाले का, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए से बन गया प्रोडक्ट बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डबल कर देते हैं तो हाफ लाइफ है वो डबल हो जाती है। ये बोल रहा है कि जब हम इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, डबल का मतलब दोगुना कर देते हैं, तो इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो भी डबल हो जाती है। इसमें लिखा है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है, यदि इस रिएक्शन की रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी है उससे हम क्या कर दे, डबल कर दे, डबल कर दे तो इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पहले थी उससे भी वो क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन है A1, फाइनल कंसंट्रेशन है A2। A1 कंसंट्रेशन है तब हाफ लाइफ T1 और A2 कंसंट्रेशन है तब हाफ लाइफ क्या होगी, T2। ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये था आपके कि T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे था A2 अपॉन में A1 और इसकी पावर था m, ये था अपना फॉर्मूला। ये बोले T1 T2 चला ना, पहले T1 था उससे डबल हो गया, कब, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की, तो इसका मतलब है यदि ये इनिशियल में T1 था तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन डबल की तो कंसंट्रेशन होगी इनिशियल की डबल 2A1, तो इसकी ये जो T2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2T1 के इक्वल आ जाएगा। A2 की जगह हम ये रख सकते हैं ना, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डबल कर दी, तो फाइनल जो A2 बनेगी वो क्या है, A1 की डबल है, 2A1 होगी। हम बोलेंगे जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की हमने तो रिएक्शन की हाफ लाइफ भी क्या होगी, डबल होगी। हाफ लाइफ डबल होने का मतलब क्या है, जो पहले थी T1 उसकी डबल, T1 की डबल 2T1, तो T2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। फॉर्मूले में हम 2T1 रखे तो क्या आएगा, T2 की वैल्यू क्या है, 2T1 है और T1 नीचे है ही, ऐसे रख लो चाहिए अपने को, ऐसे पता है T2 अपॉन T1 का मतलब है कितना हो गया, T2 कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, A2 कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 मतलब बाद में बढ़ाई है ना कंसंट्रेशन, डबल की है वो वाली है, इस प्रकार से कहोगे तो भी है। तो A2 क्या है, 2A1 है, 2A1 और ये A1 है, T1 से T1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, इसकी पावर थी m, तो यहाँ गया 2, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m। जब बेस सेम होती हैं तब पावर भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब बेस सेम हो किसी भी रिएक्शन में, ये वाली जो समीकरण बनी है बेस सेम है, इसका मतलब है पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, m है, तो इसकी जो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, तो हम बोलेंगे कि इसमें m की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई, और m इज इक्वल टू होता गया 1 माइनस n, n निकालने के लिए n इस साइड ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू 1 माइनस में क्या आ गया, m आ गया, n इस साइड लेके निकालना है और m इस साइड लेके माइनस में निकाल दे तो n इज इक्वल टू 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 है ना m की, तो n इज इक्वल टू 0, यानी ये जो रिएक्शन अपनी है वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जो n की वैल्यू आएगी उसके बेस पे लिखना है, m ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर तो इसका क्या है n है, m इसके इक्वल होता है, तो इस वाले इक्वेशन में रख के सोल्व करना है, तो ये एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखें क्वेश्चन, देखें सेकंड में आपके ये आता है कि कोई रिएक्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन गया पी, इनिशियल कंसंट्रेशन A1, इनिशियल जब A1 कंसंट्रेशन थी तब इसकी हाफ लाइफ थी T1, फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो जो फाइनल बनेगी A2 वो डबल होगी, इसका मतलब A1 की डबल 2A1। तो ये बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट P बन रहा है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल हो गई, तो बोला कि ये जो हाफ लाइफ है ना वो हाफ हो जाती है इसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस बार डबल करने पे रिएक्टेंट सॉरी इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो हाफ होगी,
हाफ होगी मतलब जो T2 आएगी वो T1 की हाफ है, इसका मतलब T1/2 है, इसके आधे हो गई है। तो इस रिएक्शन के लिए निकालो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1 की पावर m। ये रखेंगे वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या है, T1/2, T1/2, T1 नीचे है ही, इस प्रकार से लिखेंगे। इस बार A2 क्या है, 2A1 और A1 है नीचे और ये m, A1 से A1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा हाफ और इस साइड क्या बचेगा 2 की पावर m। अपने को सेम करना है, यहाँ भी क्या करें, m की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू हाफ हो जाएगी, ऐसा करना है अपने को। तो देखो यदि हम m की वैल्यू कर दें यहाँ पे -1, m की वैल्यू -1 करें, -1 का मतलब क्या है कि ये उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ पे जो चीज है ना वो उल्टी लिखी जाएगी, ये बोल रही है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी कर लो कि इसको अपने को 2 बनाना है, 2 बनाए तो क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर लिखे जाएंगे, तो 2 किस में लिखा जाएगा, 2 की पावर -1 होगी तब ये क्या होगा ऊपर लिखा जाएगा, इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इससे ही समझो। 2 की पावर m है, ये बोला यदि इसको हम 1/2 लिखना चाहें तो m की जगह आएगा -1 आएगा, -1 आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ इज इक्वल टू हाफ और इसकी पावर क्या है ये -1। तो ये देखो दोनों बेस सेम है, तो ये बोल रहा है बेस सेम होगी इस बार, तो बेस सेम है, तो बेस सेम है ना, 1/2 है बेस, बेस सेम देन पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो पावर यहाँ पे क्या है, इसको बोले n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -1 आ गई अपने आप ही, ठीक है। यदि इसको आप 2 बनाओगे तब इसकी पावर -1 आएगी, इससे भी करो, इसकी 2 बनाएंगे तो इसकी पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर m, इससे करोगे तो भी m की वैल्यू क्या आनी, -1 यानी एक ही बात है, 2 ऊपर लिखे जाएंगे माइनस में आएगा, ये हो गया m की वैल्यू -1 आ गई। अब रिएक्शन की और m इज इक्वल टू क्या था 1 - n, n निकालना तो हम क्या करेंगे 1 - m रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 1, m पहले से ही -1 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू आ गया 2, इसका मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये रहेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये रहेगा आपका हाफ लाइफ मेथड। और हाफ इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी ऑर्डर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसका एक और, ठीक है, इस बार डबल डबल वाला सिस्टम नहीं है, इस बार कुछ और ही है, वो देखो डबल की जगह पूछे 1/4 हो गई रिएक्शन का रेट, या फिर पूछे 1/3 हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ तब क्या करेंगे। देखो यदि आपको इस प्रकार दोनों प्रकार तो हो गए, एक में रिएक्शन डबल थी, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की तो हाफ लाइफ भी डबल होगी, दूसरे वाले में हाफ होगी। तीसरे वाले में ये बोल रहा है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की, A1 तो T1, A2 है तो T2 है, ये बोला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी, इनिशियल से डबल कर दी, इसका मतलब A1 से डबल 2A1, तब ये बोला रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो हो जाती है 1/3 होगी, मतलब T1 की 1/3 होगी, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने पे उसकी हाफ लाइफ है वो इनिशियल हाफ लाइफ की 1/3 हो जाती है, इसका मतलब ये बोल रहा है चाह रहा है ये। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1 की पावर m। T2 क्या है, T2 की हम लिखेंगे 1/3, T1 ये है, तो T1 तो ऊपर लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 T1, और T1 तो है ही है खुद वाला ही, तो T1 से T1 कैंसिल हो गया, इस साइड में क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन 2A1 और पहले वाले थी A1, A1 से A1 कैंसिल, इसकी पावर है m, तो ये क्या आ गया इस साइड तो बच गया 1/3 और इस साइड क्या बच गया 2 की पावर m। इस प्रकार से तो ये सोल्व होगा नहीं, बेस तो हम किसी भी प्रकार से इसका सोल्व नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या लेंगे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे तो इसका लॉग लॉग लेंगे तो ये वाली पावर पहले लिखी जाएगी, तो ये आ जाएगा लॉग 1/3 इज इक्वल टू m log 2, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लॉग लेते हैं तो पावर ना पहले लिखी जाती है, इसमें पावर का लॉग नहीं होता। इसको यदि हम log 3 करें तो क्या आएगा माइनस कर लीजिए इसके आगे, log 3 इज इक्वल टू m, अब log 2 इस m चाहिए ना हमने, तो log 2 इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ गुणा में तो यहाँ पे log लिखा जाएगा भाग में, तो log 2, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इज इक्वल टू m। जब इसको सोल्व किया गया तो m की वैल्यू है वो आई थी आपके
एम की वैल्यू इसको सोल्व करने पे आएगी माइनस में 1.58, ये वैल्यू आ गई एम की। एम इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एम, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एम, एन इज इक्वल टू 1 माइनस, और एम की वैल्यू खुद भी माइनस में 1.58, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक में जोड़ेंगे हम 1.58, तो ऑर्डर आ गया रिएक्शन का 2.58। और ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में पॉइंट्स में कैसे भी हो सकता है, ये हम पहले ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन या उनमें डिफरेंस लिखा था उस टाइम पढ़ा था कि ऑर्डर इस प्रकार से भी आ सकता है। ये रहेगा इस रिएक्शन, ये वाला इस प्रकार से सोल्व करना है ऐसी कंडीशन आए तो, ठीक है। ये इसकी हाफ लाइफ मेथड है, इस प्रकार से हम रिएक्शन का ऑर्डर है वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद में देखें एक सेकंड मेथड और कर लेते हैं इसका, वॉन होफ डिफरेंशियल रेट मेथड। सेकंड मेथड देखें, वॉन होफ डिफरेंशियल रेट मेथड। want of differential rate method, ठीक है। अब इस वाले में आपको मतलब कि न्यूमेरिकल्स में ये है कि हाफ होगी डबल होगी, तो ऐसे बोले कि रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन 2 थी, उसके बाद में वो 4 होगी, तो इसका मतलब A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4 है, तो आप रखोगे इसको A2 अपॉन में A1 तो भी दिख रहा है ना 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। तो आप लोग खुद बना लेना कि 2 से 4 हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब डबल हो गई, तो उसको लिखा हुआ है इसने, ठीक है। तो आप लोग ऐसे खुद से देख लेना। हो सकता है लैंग्वेज में सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 बार वाली वो दे दे और डबल हुई है हाफ हुई है आपको ना बताए, तो वो आप लोग खुद से देखना रिएक्शन में। और नहीं समझ में आए तो A2 की जगह A2 की वैल्यू लिख देना और नीचे A1 की जगह A1 वाली लिख देना, अपने आप ही आ जाएंगे। अब देखिए वॉन्ट होप डिफरेंशियल रेट मेथड है, ये दिया गया था, साइंटिस्ट था वॉन्ट होप का साइंटिस्ट था, वॉन्ट होप नाम ने उसने दिया था डिफरेंशियल रेट मेथड। इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने की इक्वेशन होती है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन, ये क्या है रेट कांस्टेंट है, और ये क्या है ए के ऊपर बाहर ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब क्या है ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें कंसंट्रेशन को हम सी से भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम क्या लिखें रेट इज इक्वल टू के सी की पावर एन, एक ही बात है। रेट को हम यदि स्मॉल आर से लिखते हैं तो, और ये वाला कांस्टेंट हटा दें तो हमें क्या आएगा समानुपाती का चिन्ह आएगा यहाँ पे, और सी की पावर एन, ये वाला हो गया, इससे निकालनी है आपको। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन और रेट दोनों एक दूसरे के यहाँ प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टू डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए बात करें फॉर टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, अब जब कंसंट्रेशन C1 होगी तो रेट क्या होगा R1 होगा, दोनों समानुपाती में समानुपाती में, तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन C1 थी तो रेट था R1, C2 होगी तो रेट हो जाएगा R2, तो इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा कि R1 समानुपाती हो जाएगा C की पावर 1 के C1, और R2 समानुपाती हो जाएगा C की 2 की पावर n की। ये एक नंबर इक्वेशन माने इसको, ये 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर होगी, तो इसमें हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देना है, तो नेक्स्ट में इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या आएगा R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू, अब R2 ऊपर है तो C2 भी ऊपर लिखा जाएगा, C2 में C1 वाले का भाग देना है, C2 अपॉन में C1 दोनों की पावर n है, उसको हम ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे। ये जो इक्वेशन बनी है आपकी इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देने पे इसी वाले इक्वेशन से रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। ये जो n लिखा हुआ है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा इस बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यदि अपने को डायरेक्ट n की वैल्यू निकालनी हो तब इसमें आगे चेंज, वैसे इससे निकलेंगे न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स है वो इससे नहीं निकलते हैं, इसमें फ्रैक्शनल टाइप वैल्यू दी हुई हो तब उसका क्या करना है, तब इसका लॉग ले लो आप, तो क्या बनेगा लॉग R2 अपॉन में R1, इसमें यहाँ पे देना इस रिएक्शन में आगे चेंज किया हुआ है टेकिंग लॉग, लॉग ले लिया हमने तो ये आ जाएगा इस साइड, अब लॉग लिए तो पावर है वो पहले लिखी जाएगी, पावर का लॉग नहीं होता, तो लॉग C2/C1 इक्वेशन नंबर 5 n की वैल्यू निकाले तो n को वहीं पे रखो, इसको उठा के इस साइड ले जाओ तो ये किस में लिखा जाएगा
ये यहाँ मल्टीप्लाई में n के साथ, यहाँ ये भाग में लिखा जाए तो ये आ जाएगा log R2 अपॉन में R1 डिवाइडेड बाई log C2 अपॉन में C1। ये इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 6 से हम जो इनको रख के करेंगे तो डायरेक्ट हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ये वाला सही है, इससे हो जाएगी आपके, ठीक है। सेम वैसा ही है इसमें, सेम टू सेम, उसमें यहाँ n की जगह m था, इसमें आएगा n। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, जैसे उसके किए 2-3 क्वेश्चन वैसे इसके करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ये कि इस प्रकार से आपके एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन गया पी, ठीक है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी बना है, उस टाइम हुआ क्या कि प्रोडक्ट तो बन गया, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। इनिशियल कंसंट्रेशन बोला A1 है तब इसका रेट है R1, A2 है तब इसका रेट है R2 है। तो ये बोला रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ने पहले तो A1 थी तब रेट R1 था, इसने क्या डबल कर दिया। तो A2 जो होगी वो A1 का डबल होगी, डबल का मतलब 2A1 है। तो ये बोला रेट है ना वो हाफ हो गया, पहले जो था उसके बाद डबल करने के बाद में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने के बाद में रिएक्शन का रेट हाफ हो गया। तो ये R2 हाफ होगा किसका, पहले वाले का। तो पहले वाले का हाफ ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 R1। आप निकालो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू C2 अपॉन में C1 इसकी पावर n। R2 क्या है 1/2 R1 और R1 खुद R1 है ही, इज इक्वल टू C2 क्या है 2A1 और नीचे क्या है A1। C1 की जगह कंसंट्रेशन क्या है A1 है, इसको इस बार कंसंट्रेशन ही बोलेंगे, ऐसे बोलो। इसकी पावर है n। A1 से A1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, इस साइड बचेगा हाफ हाफ और इस साइड क्या बचेगा 2 की पावर n। बेस सेम बना हुआ, इसके बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो n2 है इसको हम क्या करें ऊपर लिखें, ऊपर लिखेंगे तभी तो हाफ है, 2 बनाने के लिए 2 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर आएगी -1 इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब बेस सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन दोनों के क्या है बेस सेम है, देन पावर भी क्या होगी इनकी सेम होगी, बेस सेम देन पावर सेम। देखिए इसकी पावर -1 है, इसकी पावर n है, तो n किसके इक्वल हो गया -1। इसका मतलब ये एक -1 ऑर्डर की रिएक्शन है। और रिएक्शन के ऑर्डर में हमने बताया था कि रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव में भी हो सकता है, इसलिए रहेगा ये नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन, नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो बन जाएगी। ये होगी इसकी फर्स्ट एग्जांपल। एक दो और कर लेते हैं इसका। इस बार देखिए, इस बार डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला ये वाला ही लेना। इस बार है कि रिएक्शन है ए से पी, वॉल्यूम है वो रिड्यूस किया हाफ, रिएक्ट बिकम 4 टाइम्स। देखिए क्वेश्चन है इस बार आपके कि एक रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बनेगा। ये बोला है कि इस रिएक्टेंट की का जब वॉल्यूम जो है आयतन वो इसने हाफ कर दिया इनिशियल का, तब इसका जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज। रिएक्शन की आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे क्वेश्चन की कि एक रिएक्शन थी जिसमें रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पे बन रहा था, जब हमने उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का वॉल्यूम क्रियाकारक का आयतन है वो आधा कर दिया, मतलब जहाँ पे जिस भी पात्र में ये रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का वॉल्यूम हमने हाफ कर दिया, पहले फुल था वॉल्यूम हाफ कर दिया। तो ये बोला वॉल्यूम हाफ करते ही जिस भी ट्यूब में वेसल में रिएक्शन हो रही है उस ट्यूब का वॉल्यूम हाफ करते ही रिएक्शन का रेट 4 टाइम इंक्रीज हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो बोला कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालो, ये लो निकालो ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है,
देखिए एक साइड में कंसंट्रेशन के लिए बोलते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है सांद्रता वो किसका होती है व्युत्क्रम किसका सॉरी रेशो रहेगी, तो द्रव्यमान बट्टा आयतन, इसका क्या होती है कंसंट्रेशन, ये लिखा है एम अपन भी, निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसकी क्या होती है कंसंट्रेशन, एक बार से डेंसिटी हो जाएगी गैस सिस्टम में। तब इसमें देखो क्या लिखा जाएगा, एम दोनों का सेम है, केवल वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज होने से वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब वॉल्यूम हाफ करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी डबल इंक्रीज होगी। ये हाफ है, वॉल्यूम हाफ करेंगे आधा करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ये इसका मतलब है। तो इसने बोला कि वॉल्यूम हाफ किया है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट या रिएक्शन जहां भी हो रही है इसका वॉल्यूम हाफ करेंगे तो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, DOUBL डबल हो जाएगी, ठीक है। तब हम लिखेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी A1 और फाइनल कंसंट्रेशन A2 इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें 2A1, ठीक है। तो लैंग्वेज से बनाना है किस प्रकार से इसमें चेंज होगा, हो गया जी। कहने का मतलब इसने लिखा नहीं पर वॉल्यूम हाफ किया तो कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी डबल होगी 2A1, रेट R1 था तो रेट 4 गुना इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब R2 कितना हो जाएगा इनिशियल का 4 टाइम्स 4R1 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में रखते हैं रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू C2 अपॉन में C1, ये C1 मान लेते हैं, C1 ये है, ये C1 थी और C2 आगे इस बार 2C2, ठीक है। ये R2 क्या है 4R1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 2C2 अपॉन में सॉरी 2C1 आएगी। इनिशियल की क्या हुई है चेंज करके बनी है वो डबल हुई है, C1 से C1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, इसकी पावर n, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे क्या आ जाए, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिखें 2 को हम इस 4 को इस प्रकार से लिखें 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n, इस 4 को लिख सकते हैं ना ऐसे, तो ये देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस सेम देन पावर भी क्या होगी इसमें सेम, बेस सेम देन पावर क्या होगी सेम होगी, तो हम बोलेंगे n की वैल्यू 2 आ गई, 2 आते ही कौन सी रिएक्शन होगी, ये बन गई आपके सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी यहाँ पे बन गई, ठीक है। ये रहेगा आपका सेकंड न्यूमेरिकल्स जिसमें वॉल्यूम के बेस पे समझा जाएगा कंसंट्रेशन को। एक और क्वेश्चन है इसमें एक टाइप का और है वो देख लो, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या लिखा है इसने, ये बोला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है देखो। ये बोला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल C1 है, C2 क्या है तो बोले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की हमने तो 2C1 होगी, रेट था R1 C1 के टाइम, तो जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की तो रिएक्शन का जो रेट है R2 वो इनिशियल का क्या हो गया 5 टाइम्स 5 गुना हो गया, इसको लिखेंगे 5R1। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने पे रिएक्शन का जो रेट होता है वो 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, इसको ऐसे लिखेंगे, तो निकाल लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये इस बार दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, चलेंगे वहीं से, क्या क्या लिखा जाएगा यहाँ पे R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू C2 अपॉन में C1 की पावर n, R2 ये क्या हो जाएगा R2 क्या है 5R1 और ये क्या है R1 इज इक्वल टू C2 क्या है 2C1 और ये क्या है C1, इसकी पावर आएगी n, C1 से C1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, 5 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर क्या है n। अब इसकी बेस कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में कभी भी ये बेस सेम नहीं हो सकते, 2 और 5 कैसे करो सेम नहीं होगी, तब क्या करेंगे हम इसको लॉग लेंगे इसका, तो हम बोलेंगे यहाँ से जो भी है इसको हम बोलेंगे टेकिंग लॉग, लॉग लिखो लॉगरिथम लिखो एक ही बात है, लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर इस साइड का लॉग आ जाएगा log 5 इज इक्वल टू पावर का लॉग होता नहीं तो n पहले आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे log 2, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log 5, 2 इस साइड जाएगा भाग में लिखा जाएगा log 2।
अब देखो log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6989 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सोल्व करेंगे तो आएगा अपना 2.33। ये हो जाएगा रिएक्शन का ऑर्डर 2.33। ठीक है, ये आपके दो मेथड्स हो गई। तो हाफ लाइफ वाला हो गया और एक इसमें हो गया वन टॉप का डिफरेंशियल मेथड। इसके बाद जो बच गए दो मेथड्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।